नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाने में हमने भी कुर्बान किया था समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, तो मुझको लगा कि ठीक था रणनीति। माथे पर लालटेन लेकर के वो लोग फिर से निकल पड़े और उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जलाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में इस जिला में आप दिख रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता और बहुत सारे नए लोग आज की तारीख में जुड़ गए, तो पार्टी वही है, उसका बदला हुआ नाम कहिए, नया संस्करण है। कहीं से कोई मन में डाउट रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी थी। आज की तारीख में उस पार्टी का नया संस्करण ही सिर्फ नहीं है राष्ट्रीय लोक जनता दल, बल्कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से लगातार समाप्त होते जा रहे जनता दल यूनाइटेड का भी विकल्प सब्स्टिट्यूट यही पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल है। तब ऐसी स्थिति नहीं थी, तब हम लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करते रहते थे। लेकिन उस वक्त हमारी जरूरत भले थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को हम मजबूत करें, लोगों की जरूरत उतनी नहीं थी जितनी जरूरत आज आम लोगों के लिए है। क्योंकि उस वक्त जनता दल यूनाइटेड लगभग वही बात कर रहा था जो बात हम लोग कर रहे थे। तो इसलिए आम लोगों को नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो है ही अब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, और इसीलिए लोग जरूर हमारे साथ खड़ा होते थे, लेकिन वोट देने के समय थोड़ी कंजूसी कर जाती। उस वक्त यही कारण था, लोगों को लगता था कि भाई है ही नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक पार्टी, और ठीक वही बात करने वाली और कोई दूसरी पार्टी की अहमियत क्या है, जरूरत क्या है, लोगों के मन में यह सवाल होता था। और सवाल उस समय ठीक होता था, जायज होता था, हम लोग भी महसूस करते। और यह बात दिखी भी 2020 के विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया। याद कीजिए 2020 में एक अलग गठबंधन बनाकर, तीसरा गठबंधन बनाकर, गठबंधन में थे उस समय एनडीए में, महागठबंधन अलग था, एक तीसरा गठबंधन बनाकर हम लोग बिहार भर में चुनाव लड़े। उस तीसरे गठबंधन में आज जो लोग भी सवाल करते होंगे गांव में, मुझको तो लगता है कि जो लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ उस समय बहुत खड़ा नहीं हुए थे, वही लोग ज्यादा सवाल आज की तारीख में आपसे करते हो। उनसे जरा कहिएगा कि भैया ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को जिस समय मजबूती देने की जरूरत थी, उस समय कंजूसी आप लोगों ने क्यों कर दी? लोग राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के विलय पर सवाल उठाते हैं, तो जरा उनको कहिएगा, गांव में कोई उस तरह से सवाल उठाए तो उनको कहिएगा कि उस वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जब तीसरा गठबंधन हमने बनाया था, उस गठबंधन से हमारी कोई अपेक्षा बिहार के लोगों से यह नहीं थी कि कोई 50 सीट पर हमारा उम्मीदवार जीत जाएगा, 100 सीट पर उम्मीदवार जीत जाएगा। लेकिन इतनी अपेक्षा तो जरूर थी कि जो लोग आशीर्वाद देते हैं इस पार्टी को, वैसे लोग इतना वोट तो जरूर दे देंगे, इतनी हमारी अपेक्षा थी कि इतना वोट तो लोग बिहार में जरूर दे देंगे जितना से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मजबूती से बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में आ जाएगी। इतनी अपेक्षा हमारी जरूर थी। 50-100 सीट की कल्पना नहीं थी। लेकिन हुआ क्या? देखिए, यहाँ बैठे हुए ज्यादा प्रबुद्ध लोग हैं, भी करते रहते थे। अपनी जवानी का महत्वपूर्ण साल
नीतीश जी को कुर्सी पर बैठाने में हमने भी कुर्बान किया था समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक। तो नीतीश जी ने कहा कि यह पार्टी भी आपकी बनाई हुई पार्टी है, तो मुझको लगा कि ठीक कर रहे नीतीश। साथ ही साथ उन्होंने कहा यह पार्टी आपकी पार्टी है, अलग से पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, अब आगे हमको नहीं रहना है, आइए इसी पार्टी को अब चलाने का काम कीजिए। तो मुझको लगा कि चलिए इस निर्णय से कम इतना तो होगा कि आरजेडी वाले लोग जो मन में लड्डू फोड़ रहे हैं उनको आने से तो हम जरूर रोक देंगे। और हमारा तो संकल्प शुरू से रहा कि बिहार की राजनीति में हम कुछ भी झेल सकते हैं, लेकिन आरजेडी वाले फिर से आ जाए इसको हम नहीं कबूल कर सकते। इसलिए नीतीश जी के साथ हम लोगों ने सहमति व्यक्त कर, लेकिन उस वक्त जिस वक्त हम लोग सहमति व्यक्त कर रहे थे और निर्णय करके हमने विलय कर लिया, हम तो गए थे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके, जो कुछ भी राजनीति बिहार की राजनीति में हमारी कमाई थी सबको हम न्यौछावर करके कुर्बान करके उनके साथ हो गए। जैसे हमारी राजनीति है आरजेडी के खिलाफ शुरू से लेकर अंत तक, उसी तरह से नीतीश कुमार जी की भी राजनीति समता पार्टी का जन्म हो या बाद के दिन हो, समता पार्टी के जन्म के समय तो आप सब लोग जानते ही हैं कि किस परिस्थिति में समता पार्टी बनी थी। और उतना ही नहीं, चुनाव विधानसभा का 2020 में हुआ, जिस 2020 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी ने क्या कहा था बिहार भर में घूमकर, 15 साल बनाम 15 साल, नहीं दीजिएगा हमको वोट तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। यही कहकर शुरू में भी वोट लिया नीतीश जी ने और अंत में 2020 में भी यही कहकर बिहार के लोगों से वोट लिया। तो हमने भरोसा किया कि नीतीश कुमार जी की भी राजनीतिक पृष्ठभूमि जब यही है तो नीतीश जी ठीक ठाक आगे रहेंगे, करेंगे। लेकिन उस वक्त कहाँ पता था, हम लोग कभी सपना में भी नहीं सोचते थे। यही नीतीश कुमार जी एक दिन ऐसा आएगा जब अपनी राजनीति की अंतिम पारी की बात करेंगे तो बिहार को फिर से उन्हीं हाथों में सौंपने लगेंगे जिन हाथों ने इस बिहार को बर्बाद करके रख दिया था, हर तरह से तंग और तबाह करके रख दिया। लेकिन हुआ वही अंत में आकर नीतीश जी ने कहा कि हम उन्हीं हाथों में बिहार को सौंपेंगे जिन हाथों ने बिहार के साथ क्या क्या नहीं किया। और तब हमने नीतीश जी से बात की, हमने फिर अकेले में उनसे बात की, हमने कहा पार्टी बनी तब से लेकर और 2005 तक तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने साथ दिया, चाहे दलित महादलित भाई हो, पिछड़ा पिछड़ा भाई हो। 4-5 सीट, सिर्फ 4-5 की बात हम कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, सोचिएगा, सिर्फ 4-5 सीट पर ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का उम्मीदवार जीतकर अगर 2020 में एमएलए बन गया होता, सिर्फ 4-5 लोग हमारे एमएलए बन गए होते तो बिहार की राजनीति पूरे तौर पे उपेंद्र कुशवाहा के हाथ में होती कि नहीं होती, उसकी पूरे बिहार की राजनीति हमारे हाथ में। तो लोग तो उस समय कंजूसी करें, लेकिन कंजूसी का मतलब इतनी भी कंजूसी नहीं थी कि लोगों ने हमको स्वीकार नहीं किया। बगल का शाहबाद का इलाका और इस मगध का भी इलाका, औरंगाबाद वगैरह, और यहाँ भी अजय कुशवाहा जी चुनाव लड़ रहे थे। अजय कुशवाहा जी को जितना वोट मिला, अगर नहीं होते अजय कुशवाहा जी उम्मीदवार आरएलएसपी की ओर से तो जनता दल यूनाइटेड वहां जीत गया। तो शाहबाद का इलाका, मगध का भी कुछ इलाका, चंपारण का इलाका, सीतामढ़ी इत्यादि, से ज्यादा वोट आरएलएसपी के टिकट पर इनको बगल में औरंगाबाद के गोह में मिला। तो 35,000 40,000 इतना वोट तक लोगों ने दिया, लेकिन कहीं जीतने लायक स्थिति नहीं बनी। तो इतना वोट दिया, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा शेयर लोगों ने वोट में दिया, उन तमाम इलाकों में जनता दल यूनाइटेड की औकात सीधे पता चल गई कि क्या है। और जो नीतीश कुमार जी
110, 115, 120 सीटों पर जीतते थे बिहार में, चले आए 43 पर। 43 पर चले आए। जहां जहां जिन इलाकों में हमारे उम्मीदवार को अच्छा वोट मिला, पूरा का पूरा सहावत साफ हो गया, मगध साफ हो गया। एक भी उम्मीदवार उनका नहीं जीत पाए। तो उनके भी चुनाव परिणाम से तीसरी जगह इसका साइड इफेक्ट बहुत ही गलत तरीके से होने लगा। क्या साइड इफेक्ट हुआ? राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो कुछ साल पहले सपना छोड़ दिए थे कि बिहार में हम सत्ता में आएंगे, उन लोगों ने फिर से अपना कुर्ता पैजामा धुलवा करके और माथे पर लालटेन लेकर के उन लोग फिर से निकल पड़े। और उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि अब नीतीश कुमार अलग लड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़ रहा है, तो आगे आने वाले दिनों में हम अपने लालटेन को फिर से बिहार में जलाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो उनके मन में जब लड्डू फूटने लगा और हमारे साथियों ने विमर्श किया कि अब ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के कारण किसी तरह से अगर आरजेडी के आने का, और आरजेडी से मेरा मतलब है कि 2005 के पहले जिस रूप में बिहार की स्थिति थी, आरजेडी वाले जब भी कभी आने की बात करेंगे तो निश्चित रूप से 2005 के पहले वाली स्थिति को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो हम लोग को लगा कि फिर से वही स्थिति बिहार में आ जाएगी, और वह भी हम, इसलिए हम लोगों ने विचार किया। और जिस वक्त विचार कर रहे थे उसी वक्त नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। जानना चाहिए आप लोग, नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश जी ने बुलाकर मुझसे कहा, नीतीश जी ने मुझसे कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी, यह पार्टी भी जिस तरह से आप आरएलएस चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड भी आपकी ही बनाई हुई पार्टी। और यह बात ठीक कही उन्होंने। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हमने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी को बनाने से लेकर जनता दल यूनाइटेड तक हमने उससे थोड़ी भी कम मेहनत नहीं की थी। उस पार्टी को बनाने में भी उतनी ही मेहनत हमने की थी। 1994 देख भी रहे, एक से एक नेता, आज तो डॉक्टर मुनाजी हसन जैसे एक नेता आपके सामने दिख रहे, लेकिन जितने नेता वहाँ हैं, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात को छोड़ दीजिए, जिला स्तर के जो कार्यकर्ता है, इवन आपके जिला के भी बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से संपर्क में हैं। कहते हैं कि कुछ दिन और देख लेते हैं, शायद किसी बोर्ड निगम में जगह मिल जाए, कहीं मेंबर बन जाए। तो इतना दिन रहे हैं तो 2-4 महीना तो सरकारी कोई पावर का इस्तेमाल कर ले, इसलिए लोग लालच में पड़े हुए हैं। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो मंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं अपना ठिकाना ढूंढ कर रखा है, क्योंकि उनको मालूम है कि चुनाव की जो बेहतरनी है, वह बेहतरनी हम जनता दल यूनाइटेड की नाव पर सवार होकर नहीं पार कर पाएंगे। इसलिए लोग इंतजार में हैं कब कौन व्यक्ति वहां से छलांग लगाकर कहां जाएगा। सब लोगों ने अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा है। तो आज की तारीख में अंदर से पूरा का पूरा जनता दल यूनाइटेड खोखला है, कुछ नहीं बचा है, मान बिल्कुल समाप्त है, डब्बा बच गया है। भाई और मित्रों, अब ऐसी स्थिति में जो काम जनता दल यूनाइटेड समाज में करता था, और तब हमारी बात लोग नहीं सुनते थे आरएलएस की, अब जब जनता दल यूनाइटेड समाप्त, तो उस परिस्थिति में जो लोग, जिन लोगों की जरूरत थी, वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए एक पार्टी की जरूरत है, और वही पार्टी अब जनता दल यूनाइटेड से समाप्त होने के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के रूप में है।